ओडिशा रायगढ़ जिले की कल्याण सिंहपुर में 16 जून 2026 की रात को सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बाहर से आए हुए एक मासूम लड़की और एक लड़का को बच्चा चोर समझकर 50 से 60 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और जमकर पिटाई किए। जैसे उस लड़की के बाल खींचे गए, उसे सरेआम प्रताड़ित किया गया और उसके कपड़े तक फाड़ दिया गया। मुझे बहुत मारा, मेरे बाल खींचने लगे, मेरे कपड़े फाड़ दिए, कोई अजीब तरीके से मेरे को छू रहा था, कोई मार रहा था मेरे को बहुत गंदी तरीके से। आखिर ये लड़की और लड़का कौन थे, ये कहां से आए थे और इनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, पूरा मामला समझते हैं इसी वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं ये लड़की और लड़का थे कौन। सुमन झा नाम की एक 22 साल की लड़की जो दिल्ली की रहने वाली थी और अर्पित सुतरिया नाम का एक लड़का जो कि गुजरात सूरत की रहने वाला था। और ये दोनों गैर सरकारी संस्था ग्राम विकास एनजीओ के फिलोसॉफिक प्रोग्राम के तहत ओडिशा के आदिवासी इलाकों में फील्ड विजिट करते थे। ये दोनों ओडिशा बाहर के उच्च शिक्षित युवा थे जो अपने घर बार छोड़ के ग्रामीण भारत को बदलने की कोशिश में जुटे हुए थे। ये दोनों कंधमाल के दारंगीबाड़ी में एक्सपोजर विजिट का काम खत्म करके अपने स्कूटी पर सवार होकर कलाहांडी थुआमूल रामपुर ब्लॉक के लिए रवाना हो गए। तो सफर बहुत लंबा था और रास्ता सुनसान और अनजान था, तो ये दोनों सही रास्ता खोजने के लिए अपने फोन निकाले और गूगल मैप चालू किए। लेकिन गूगल मैप इन्हें मुख्य हाईवे के रास्ता दिखाने के बजाय जंगलों और अंदरूनी गांव का एक शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया। और उसी रास्ते में जाते जाते रात करीब 8 बजे के आसपास ये दोनों रायगढ़ जिले की कल्याण सिंहपुर थाना क्षेत्र के इंतालीगुड़ा गांव में पहुंच गए। और उस समय ओडिशा के मुख्य लोकपर्व राजा फेस्टिवल चल रहा था, तो गांव के सभी बच्चे रात के समय भी पेड़ के नीचे झूला झूल रहे थे और खुशियां मना रहे थे। तो बच्चों की ये खुशियां देख के ये दोनों वहां रुक गए, बच्चों के पास गए, उनसे बातचीत किए और उनके साथ झूला झूल के कुछ समय बिताए। और आखिर में ये दोनों मिलकर बच्चों को चॉकलेट और बिस्कुट बांटने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका ये चॉकलेट बिस्कुट बांटना उनके लिए भारी पड़ जाए। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से उस पूरे इलाके में बच्चा चोरी का झूठा अफवाह फैल रही थी। तो कुछ ग्रामीण ने देखा कि रात के अंधेरे में 2 अनजान लड़की और लड़का बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन्हें चॉकलेट बांट रहे थे और अलग लैंग्वेज से बात कर रहे थे। तो उन्हें ये लगा कि ये पक्का बच्चा चोर है। और देखते ही देखते ये पूरा गांव में फैल गया कि गांव में 2 चोर घुस आए हैं। और कुछ ही मिनटों के अंदर उस गांव के 50 से 60 लोग की भीड़ ने लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर लेके उनके पास दौड़ पड़े। तो उन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हिंसक भीड़ ने उन्हें पूरी तरह से घेर ली और बिना सोचे समझे उन्हें पीटना शुरू कर दी। तो उस लड़की ने अपने बैग से ग्राम विकास एनजीओ की आइडेंटिटी कार्ड निकाली और सबको दिखाई, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने क्योंकि लोग अंधा हो चुके थे। तो उन दोनों ने इनके पैर पकड़े और चिल्ला चिल्ला के ये बोले कि हम बच्चा चोर नहीं है, हमें छोड़ दो। लेकिन इन लोगों ने उन्हें मार मार के लहूलुहान कर दी। लेकिन शर्म की बात तो यह है, इन लोगों ने उस मासूम लड़की की बाल खींचे, उसे जमीन पर घसीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे गंभीर वसूली किए और उसके गलत जगह पर टच कर रहे थे, जबकि कुछ लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। बहुत मारा, मेरे बाल खींचने लगे, मेरे कपड़े फाड़ दिए, कोई अजीब तरीके से मेरे को छू रहा था, कोई मार रहा था मेरे को बहुत गंदी तरीके से। भाई आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची नहीं है। अगर आपकी बेटी बहन के साथ ऐसा किया जाता, क्या आप बर्दाश्त करते? वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बहन होगी। आप लोगों को थोड़ा शर्म आना चाहिए। और तभी बलराम बाग नाम का एक लड़का उसी रास्ते पर गुजर रहा था और उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को मार रहे हैं। तो उसने दौड़ते हुए गया और उस भीड़ के अंदर से उस लड़की को, लड़का को बाहर निकाला और अपने टी शर्ट खोल के उस लड़की को पहनने के लिए दिया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। जरा सोच के देखो, अगर ठीक टाइम पर बलराम बाग वहां नहीं पहुंचता तो शायद ये 50-60 लोग की उग्र भीड़ ने उन दोनों को पीट पीट के मार देता। पिला चोर सन्देह घेर कि पूरा बड़ा बुड़ी करके पूरा तरह कपड़ा फपड़ा सब चिरा चोरी कर देथिले। आ मो गली से झील को पूरा घोड़े घोड़े की धरी पळे आसली, दौड़े दौड़े के आड़ी पिसार भितर पुरैली पुरैला पर मो टी शर्ट काढ़ी के देली, ताको टी शर्ट पिंदे बोली। दोस्तों आपको याद होगा 7 मई 2026 को भुवनेश्वर के बालियंता रामचंद्रपुर पोल के पास सोमरंजन स्वाई नाम का एक लड़का को ऐसे ही एक भीड़ ने पीट पीट के मार दिया, वो भी पुलिस के सामने। जरा सोच के देखो, अगर उस टाइम भी सोमरंजन को कोई बचाने आया था तो शायद सोमरंजन आज जिंदा होता। दोस्तों आज की वीडियो में किसी के पास दया, क्षमा और कुछ नहीं बचा है। छोटी छोटी गलती की वजह से लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पता नहीं इस दुनिया किस मोड़ पर जा रही है। फिलहाल पुलिस उस लड़का और लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के बाद उन दोनों को उनके शहर भेज दिया। जरा सोच के देखो, उस लड़की और लड़का अपने जिंदगी में कभी और ओडिशा आएंगे और इस 50-60 लोगों की गलती की वजह से आज ओडिशा बदनाम है। फिलहाल रायगढ़ पुलिस इस मामले को गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया और उस गाँव के 21 लोग को अरेस्ट कर लिया, जिसमें कुछ नाबालग भी शामिल है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। दोस्तों कानून अपना काम कर रहा है और 21 लोग को अरेस्ट भी कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? क्या किसी को रास्ता पूछना गलत है, या छोटे छोटे बच्चे को प्यार करना गलत है, या उन्हें चॉकलेट या बिस्कुट देना गलत है? दोस्तों इस घटना ने ओडिशा की राजनीति में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है और विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरते हुए महिलाओं की सुरक्षा और कानून की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहा है। दोस्तों आपको किसी अजनबी पर शक है तो आपको कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप 112 नंबर पर कॉल करिए और पुलिस को इसके बारे में बताएं। इस पूरी घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।